द। ओके, तो यही वर्ड है, मतलब सेम ही, मतलब वर्ड मतलब जो भी, हाँ वर्ड ही बोल सकते हैं इसको, शब्द बोलते हैं। तो मतलब द है, तो इसको हम दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं। तो कहाँ पे द बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं। दी का तो हमें कॉन्सेप्ट पता चला गया, अच्छा हाँ वॉवल साउंड से होता है स्टार्ट, तो हम दी बोलते हैं। ओके, तो द का कहाँ बोलते हैं, द का जस्ट हमें ये माइंड देख देगा एक बार, या मैं वो बता रहा हूँ। द का जस्ट हमें ये यूज करना है, द जस्ट हमें ये मतलब बात रखनी है माइंड में अपने। द हम वहाँ यूज करेंगे जैसे वोवल साउंड आ रहा है, मतलब ये जो हमारा वोवल साउंड क्या था, ये कॉरस्पॉन्डिंग ये था, और ये हमारा ए आई ओ। राइटिंग में मत जाइएगा, बस जस्ट मतलब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी तो मतलब उससे देख सकते हैं, क्योंकि मैं मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी करवाना चाहता हूँ जो भी मतलब है कवर। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि नीड है लोगों को मतलब जो भी। तो मेरे को भी इतना मतलब टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं मतलब मैं काम भी करता हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मतलब काम करता हूँ मैं एज है। तो हमारी मतलब क्या कहते हैं ऑफ होती है सैटरडे संडे मतलब वीकेंड, यानी कि 2 दिन का ऑफ होता है। तो दैट्स वाई मैंने आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस, एंड आई हैव अ पैशन टू टीचिंग एवरीबडी, एंड और मैं करूँगा, आई हैव टू डू इट। और आप सबको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके, जस्ट फॉलो इट, फॉलो दिस चैनल। ओके, एंड जस्ट फॉलो मी। ओके, नो कन्फ्यूजन विल बी देयर एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू विल कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू विल कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हाँ मैंने कुछ सीखा है, या फिर जो भी आपको मतलब टाइम वेस्ट मतलब नहीं किया है, मतलब आपने सीखा है, आपने यू हैव लर्न थिंग, या बेसिक इट्स अ मेन थिंग यार, यू लर्न द इंग्लिश एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो स्पीकिंग वाला भी देखेंगे, पहले हम ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, तो द वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे स्वर है, ये हमारे स्वर है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा स्वर है। तो द बाकी का जो हमारा जो है, यानी कि ये क ख ग घ ड़ जो भी होता है, क ख ग ड़, और इसके बाद ये च जो भी होता है, मतलब जो भी है, जितना मेरे को याद आ रहा है, याद है मतलब ऐसी बात नहीं है। तो प फ ये से जितने मतलब बाकी रोज है, य र ल जो होता है, य र ल व जो भी होता है, ल स होता है, स ना, य र ल व श, ये तालव्य भी श होता है। फिर ये मूर्धन्य स बोलते हैं, श। इसकी प्रोनाउंसिएशन मतलब सेम ही होती है, इसको बोलते हैं श और इसको भी बोलते हैं श। ये तालु जो होता है ना हमारे, तालु, ये तालु ऊपर से बोलते हैं श। ओके, बहुत को मतलब दिक्कत होती है, मतलब इसमें मतलब कुछ स्टेट्स के लोगों को, मतलब जैसे यूपी बिहार के लोगों को मतलब दिक्कत होती है वो। तो और 3 तरह के हमारे ये होते हैं। तो ओके, इस पर हम बाद में आएंगे, जस्ट ये कॉन्सेप्ट है श एंड स, इस पर बाद में आएंगे। जस्ट हमें वी हैव टू जस्ट फिगर आउट कि द हम क्यों लगाते हैं। तो द हमें यदि हम लगाते हैं इसमें, बाकी हम जो भी मतलब इसके अलावा जो भी मतलब स्टार्ट हो जाए, जैसे क ख जो भी मतलब ये सारे जितने व्यंजन हैं, अगर इससे अगर स्टार्ट हो रहा है, या हाँ अगर इससे स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है कोई भी शब्द मतलब ये वर्ड, तो हम यूज करेंगे द या फिर ए। ओके, द जैसे दी और एन का रूल, तो ऐसे ही द और ए का रूल है। ओके, द और ए हम यूज करेंगे। तो जस्ट भी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब क्योंकि हाँ जस्ट ये फॉलो करो बस एक चीज़। हाँ ये कि हमने ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो इसको फॉलो करो। अच्छा हाँ ये स्वर होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द रोज मतलब बाकी जो जितने भी रोज है मतलब नीचे के, तो वो हमारे क्या व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स है। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें ये याद करो उसको। बाकी मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ये से स्टार्ट होगी तो हम क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा जो भी कुछ भी साउंड आएगा, यानी कि व्यंजन साउंड आएगा, तो हम यूज करेंगे द या फिर ए। ओके, तो हम द यूज करेंगे। ओके, या फिर हम यूज करेंगे, या फिर सेम कॉन्सेप्ट किस चीज़ से, या फिर ए जो होता है, ए हम यूज करेंगे, ए जो होता है हमारा यहाँ ए यूज करेंगे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ये। तो जस्ट नोट इट डाउन, या वट एवर यू फाइल यू लाइक, जस्ट टेक अ फोटो या स्क्रीन शॉट,
स्नैपशॉट या जो भी आप करना चाहते हो। आप टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है आजकल, अब आपको पता ही है, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मतलब एक बार आप ले लो, ठीक है। ओके, तो कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट मतलब आपको माइंड में ये चीज़ें अपने अपने आप याद रहेंगी। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा या फिर इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो। रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं बेसिक से ही मतलब सिखा रहा हूँ, मतलब इन द लेवल, ये नहीं मतलब मैं सीधा ही जा रहा हूँ मतलब स्पीकिंग, ऐसा नहीं। तो मैं मेरा प्रोसेस है एक मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि कोई प्रोसेस होता है ना सीखने का, तो बेसिक होता है ना, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये, फिर सेकंड, फिर देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन लास्ट स्टेज। ओके, तो वी आर नॉट jumping on the मतलब last step, we're just taking steps, one small step, tiny steps, first, second, third, then last step. ओके, तो मैं बहुत मतलब इजीली मतलब क्या कहते हैं, मैं आपको मतलब समझा पा रहा हूँ या फिर मतलब जो लग रहा है मेरे को, तो इजीली मैं समझाऊँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मतलब कोई भी मतलब किसी को भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हो सकती नहीं मतलब जो मतलब, तो इसलिए मैं ईजी से मतलब जितने जितना हिंदी कम यूज करूँ जो भी है, तो मैं कर रहा हूँ। चलो, तो ये सब बातें इतने बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इस पर। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं द का, तो द का एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे जैसे वो भी देख लो, द हम भी करते हैं क्या है, द का मतलब ओके हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में हम संदर्भ में हम यूज कर लेते हैं एक, और फिर उसका द और भी यूज होते हैं, मतलब द मतलब जैसे मतलब दी इंडिया, या फिर द शिवम, जैसे मतलब जो शिवम है मतलब कपिल शर्मा शो होता है, तो कपिल शर्मा शो को मतलब द कपिल शर्मा शो होता है। दी लिखते हैं वैसे, वो दी एक्चुअली होता नहीं है, तो उनका जो भी कॉन्सेप्ट है वो छोड़ो, उनको हमको नहीं जानना उनमें डिटेल में। तो जस्ट हमें जैसे मतलब शिवम शर्मा मतलब शिवम क्लासेस है, ठीक है, तो हमें उसको मतलब यूज करने के लिए द शिवम क्लासेस, द मतलब उसको हम यूज करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, देन वी हैव टू मूव इट ऑन दिस। ओके, तो द इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई मूवी है होती है, या फिर द का एग्जाम्पल, हाँ बाकी तो यह है जैसे द, जैसे हमारी ये, जैसे मैंने बोला द कपिल शर्मा शो, कुछ भी मतलब द, तो हमें क्या है, ये क्या है, क है ना, क के साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, क के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क क्या मतलब व्यंजन है ना, क क्या व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। ओके, क के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो याद नहीं करना, जस्ट आपको मतलब माइंड में रखनी है, जैसे मैं रख रहा हूँ। तो जस्ट हाँ मतलब वोवेल्स के अलावा जो भी है, जस्ट हमें द यूज करेंगे या फिर हम ए यूज करेंगे। ओके, तो ये द का हो गया। जैसे तो ऐसे ही मतलब सेम एग्जाम्पल, जैसे द शिवम क्लासेस, द लगाएंगे, इसमें भी द लगाएंगे, क्यों द लगा रहे हैं, ये क्या है, एस एच, यानी कि किससे स्टार्ट हो रहा है, श से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो द शिवम हो गए श, ऐसे लिखते हैं शिवम को। मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत हिंदी में पता है मेरे को, लेकिन बहुत सालों से मतलब हिंदी में मतलब यूज नहीं किया ना, दैट्स अभी तो सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो इसलिए। तो द शिवम, श है, श से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मतलब किसमें, व्यंजन में से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज द। ओके, द यूज करना है, जो बाकी के मतलब जो दूसरे रूल्स है वो नहीं करने, बस द यूज करना है, द। ओके, जो भी यूज करना है वही हम बोलेंगे, जो नहीं करना है वो बोलना ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो माइंड में आएगा ही नहीं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ओके, तो लेट्स जस्ट फिगर आउट एंड जस्ट फाइनलाइज, जो हम द बोलते हैं, या फिर हम ए ही बोल सकते हैं। ए भी जैसे मतलब क्या जाएगा,
अ टेबल अ चेयर जो भी है, अ टेबल क्या लूँ मैं इसके नाम, अ टेबल अ चेयर। ओके, तो टेबल ट ट है ना, ट से टेबल, ट है ना, तो ये इससे ट से हो रहा है, तो हमारे उसमें चला जाता है व्यंजन में। तो हमें याद नहीं रखना, जस्ट हमें वोवेल से याद करनी है। फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो का एक्सेप्ट एक्स्ट्रा मतलब छोड़ के, दो रो को मतलब छोड़ के जितने भी आते हैं मतलब किसमें आते हैं वो व्यंजन में आते हैं। ओके, तो हमें याद नहीं करना, जस्ट मतलब हाँ ट से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब टेबल, एंड ये क्या है चेयर, तो हम क्या बोलते हैं चेयर, च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आता है, इसमें हमारा स्टार्ट होता है, तो हम जस्ट तो हम ये यूज करते हैं, तो अ चेयर होता है। ओके, हम यूज करते हैं अ चेयर, क्यों, ये तो पता चल गया च का साउंड है, मतलब वोवल का साउंड नहीं है। फर्स्ट टू जो हमारी रोस है इसमें वो नहीं आता है, मतलब साउंड नीचे में आ रहा है, तो इसलिए हमें क्या यूज करेंगे अ चेयर, या फिर हम ये यूज करेंगे तो द चेयर। ओके, द चेयर। ओके, तो समझ लिया होगा आप, सुनने मतलब ये एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट समझ गया आ गया होगा अभी तक, मतलब नहीं समझ में आया है तब तो प्रॉब्लम मेरे एंड से तो नहीं हो रही है, शायद तो आपके एंड से हो सकती है, क्योंकि मैंने मतलब जितना एग्जांपल मतलब अच्छे समझा रहा हूँ मैं आराम से, बेसिक मतलब स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप, या छोटे बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही, तो कोई भी सीख सकता है, इसलिए कि मैंने बनाया हुआ है तो क्लासेस, इसलिए मतलब स्टार्ट किया मैंने। तो ओके, तो ओके ये हो गया द का। अब द का हम दूसरा यूज और भी क्या करते हैं तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ओके, जल्दी करना चाहता, जल्दी में देखते हैं, है ना, कि किसी के पास टाइम नहीं होता, मतलब हाँ जल्दी देख, हर कोई लाइफ में मतलब बिजी इन सेंस आप कम समय में, हाँ कम समय दे के मतलब कितना आप अपना टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है आजकल की, क्योंकि आजकल की जनरेशन है, हमने न्यू जनरेशन जो भी है, तो बच्चे भी आजकल फास्ट ही हो रहे हैं, मतलब जो भी है, छोड़ो वैसे बातें। तो ओके वी विल बी मूविंग आउट टू आवर नेक्स्ट द या दी समझ में आ गया आपको, तो हाँ तो ओके वही कॉन्सेप्ट है, ये द का मैं अब दूसरा में यूज कर रहा हूँ। ओके, द और दी जो मतलब जैसे बोलना है वो वैसे ही बोलना है। ओके, तो ये और कहाँ हम यूज करते हैं इसको। ओके, तो ये हम देखते हैं, तो द जैसे के लिए वैसे बहुत हम यूज करते हैं, यहाँ में आपको वैसे फील है जैसे मतलब किसको मतलब विशेष, मतलब जैसे इंडिया होता है, जैसे तो मतलब जैसे इंडियन हम सब होते हैं, या इंडिया बोल सकते हैं कुछ भी, इंडिया जैसे होता है, या दी इंडिया, या फिर हम क्या कहते हैं इंडियंस होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं वी आर इंडियंस, इंडियन या इंडियंस कुछ भी बोलूँ, इंडियन यानी कि होता है भारतीय, इंडियंस यानी कि बहुत सारे भारतीय, वो मतलब इंडियन बोल सकते हो, इंडियंस ही बोल सकते हो, उसमें कन्फ्यूजन होता है ना, इंडियन या फिर इंडियंस। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, तो दी इंडियंस। ओके, तो दी इंडियंस इंडियन, या फिर इंडिया, दी इंडिया, ओके, जैसे इंडिया हमारा देश है ना, कंट्री, नेशन, राष्ट्र बोलते हैं उसको, तो जो राष्ट्र होता है ना, एक्चुअली हम हिंदी बहुत गलत बोलते हैं, राष्ट्र होता है ये जो है ना, र का साउंड होता है राष्ट्र, और ये क्या है राष्ट्र, नेशन यानी कि राष्ट्र। तो किसी मतलब कोई मतलब क्या कहते हैं कंट्री है, तो उसको मतलब स्पेशलाइज करते हैं, मतलब इन दैट वे, दी इंडिया, या फिर कोई भी मतलब कंट्री है, यूके है, तो मतलब द यूके। ओके, तो हमें द उस मतलब स्पेसिफिक मतलब हाँ कुछ मतलब देना हो, मतलब बहुत मतलब बड़ा मतलब कुछ भी देश का नाम या कुछ भी मतलब इसको स्पेशल मतलब फील कराना हो, तो मतलब हम यूज करते हैं द का। ओके, और कोई भी मतलब जैसे विशेष प्रजाति होती है, प्रजाति यानी कि मतलब दूसरे कैटेगरी, जैसे मतलब मानव प्रजाति है, तो ऐसे ही मतलब जानवर प्रजाति के लोग होते हैं, घुमंतु जो दूसरे प्रजाति होती है, तो प्रजाति जो होते हैं यानी कि समूह, तो उनके लिए हम यूज करते हैं।
तो द जो भी मतलब जैसे क्या 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 बोलते हैं हमारे प्रजाति के, ह्यूमन ही बोल सकते हैं या फिर क्या बोलूँ मैं, एक मिनट, जैसे कि हाँ फिल्म फर्टर्निटीज, ठीक है, तो प्रजाति यही बोल सकते हैं, या फिर मतलब ये ह्यूमन सोसाइटी, तो उसमें यूज कर सकते हैं द, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द ओके। द फिल्म फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है बिरादरी, हो गई बिरादरी, आपने सुना होगा, फ्रेटर्निटी बोलते हैं, तो ये है मतलब इसकी स्पेलिंग है, स्पेलिंग नहीं, हाँ स्पेलिंग है इसकी, और ये इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी, द फिल्म फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी तो बिरादरी, फिल्म फिर होता है ना, फिल्म बिरादरी के लोग जो भी मतलब हम सारे सब मतलब समूह के प्रजाति के, हम फिल्म प्रजाति के लोग, जो समूह के लोग हम आज यहाँ इकट्ठे होते हैं, या जो भी है यूनाइट होते हैं, जैसा भी है कहते हैं वो, हमको सबको दुख होता है, कोई मतलब डिमाइस हो जाती है, तो हम सब मतलब शोक करते हैं, मतलब सौरव होता है, मतलब फील करते हैं, मतलब तो दैट्स वाई द फिल्म फ्रेटर्निटी, ओके। तो ये समझ लिया होगा आपने। तो द का मतलब बहुत यूज होता है ऐसे, मतलब बहुत सारा यूज होता है, तो आप जैसे मतलब आपको फील लगी हुआ, फील है कि द यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो आपको यूज करो, लेकिन कॉन्सेप्ट में याद करने की जरूरत नहीं है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर आप जितना डिटेलिंग में जाओगे उतना आप, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लोर किया चीज़ों को, तो ग्रामर जो है, सॉरी, तो ग्रामर आप जितने करोगे कम, ये यूज तो मतलब इन द सेंस हिंदी में यूज करते हैं हम, ग्रामर तो होते हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, जो भी होते हैं, तो लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, यूज करते हैं मतलब उसको याद तो नहीं रखते ना।